आरकेसीएल और आरएससीआईटी से संबंधित सभी अपडेट पाने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकन भी दबाएं। नमस्कार दोस्तों, इंडिया पोस्ट यानी डाक विभाग द्वारा हरियाणा, मध्य प्रदेश, उत्तराखंड सर्किल के लिए ग्रामीण डाक सेवक भर्ती का नोटिफिकेशन वेबसाइट पर जारी कर दिया गया है। इसके साथ ही हमने इस वीडियो में मुख्य शर्तें व जानकारियों पर प्रकाश डालने की कोशिश की है। साथ ही मैं आपको यह भी सुझाव दूंगी कि ऑफिशियल वेबसाइट पर जारी नोटिफिकेशन को ही आखिरी सूचना माने। इस वैकेंसी के बारे में अधिक बताने से पहले आपका एक छोटा सा नॉलेज चेक करते हैं कि आवेदक के पास कम से कम 60 दिवस का कंप्यूटर प्रशिक्षण सर्टिफिकेट होना अनिवार्य है। ये सर्टिफिकेट किसके द्वारा जारी किया गया होना चाहिए, कमेंट में हमें बताएं। केंद्र सरकार द्वारा संचालित संस्थान, राज्य सरकार द्वारा संचालित संस्थान, विश्वविद्यालय अथवा बोर्ड द्वारा या उपरोक्त सभी। अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए और जरूरतमंद लोगों के साथ इसे शेयर कीजिए। आवेदक का भारत के या राज्य के या संघीय क्षेत्र के किसी भी मान्यता प्राप्त बोर्ड ऑफ स्कूल एजुकेशन से सेकेंडरी स्कूल एग्जामिनेशन 10th स्टैंडर्ड का पास किया होना जरूरी है, जिसमें मैथमेटिक्स, क्षेत्रीय भाषा व इंग्लिश का अनिवार्य सब्जेक्ट रूप में पढ़ा होना चाहिए। वही बात करते हैं क्षेत्रीय भाषा का, तो क्षेत्रीय भाषा का अनिवार्य ज्ञान आवेदक को राज्य सरकार द्वारा घोषित स्थानीय भाषा को अनिवार्य अथवा वैकल्पिक विषय के रूप में कम से कम 10वीं कक्षा तक पढ़ा होना चाहिए। बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण के बारे में बात करते हैं तो आवेदकों को केंद्र सरकार, राज्य सरकार या विश्वविद्यालय बोर्ड, प्राइवेट इंस्टीट्यूट के द्वारा संचालित कंप्यूटर प्रशिक्षण केंद्र पर कम से कम 60 दिवस की बेसिक कंप्यूटर प्रशिक्षण का सर्टिफिकेट प्राप्त होना चाहिए, या आवेदक ने कंप्यूटर मैट्रिकुलेशन अथवा कक्षा 12वीं में या उच्च शैक्षिक लेवल में कंप्यूटर एक विषय के रूप में पढ़ा गया होना चाहिए। आइए अब ग्रामीण डाक सेवक के पद के लिए पात्रता क्या है ये जानते हैं। ग्रामीण डाक सेवक GDS के लिए आवेदक का दिनांक 8/6/2020 को आयु 18 से 40 वर्ष के बीच होनी चाहिए। इस हेतु श्रेणीवार आयु में कुछ छूट दी गई है, जैसा कि सामने की टेबल में दिखाया गया है। शेड्यूल कास्ट के लिए 5 साल का रिलैक्सेशन दिया गया है। अदर बैकवर्ड क्लास के लिए 3 साल का दिया गया है। इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए नो रिलैक्सेशन है। वही बात करते हैं पर्सन विद डिसेबिलिटी के लिए, तो यहाँ पर टेबल में 10 ईयर, 13 ईयर और 15 ईयर का रिलैक्सेशन दिया गया है, जो कि आप देख सकते हैं इस टेबल में। इंडिया पोस्ट की वेबसाइट पर ग्रामीण सेवक भर्ती के लिए रजिस्ट्रेशन फी पेमेंट और ऑनलाइन एप्लीकेशन जमा करने की अंतिम तिथि 7 जुलाई है। कृपया ध्यान दें कि आवेदन 8 जून 2020 से ही प्रारंभ हो गया है। भर्ती हेतु आवेदन के लिए 3 अलग अलग स्टेप होंगे, जिनमें प्रथम स्टेप में आवेदक को रजिस्ट्रेशन और पंजीयन करवाना होगा। इसके बाद स्टेप 2 में जैसा भी लागू हो उसके अनुसार फी पेमेंट करना होगा। और थर्ड स्टेप के बारे में बताना चाहूंगी कि एप्लीकेशन को पूर्ण रूप से भरकर अपने डॉक्यूमेंट अपलोड कर पोस्ट की प्रेफरेंस देनी होगी। कृपया ध्यान दें, केवल वे ही आवेदन स्वीकार किए जाएंगे जिनके द्वारा तीनों स्टेप पूरी कर दी गई हो। आइए देखते हैं राज्य व श्रेणीवार कितने पदों की भर्ती होनी है। हरियाणा राज्य में कुल 608 पोस्टों में भर्ती होनी है, जिसमें 276 अनारक्षित के लिए निर्धारित की गई हैं। वहीं SC के लिए बात करें तो 106 पोस्ट हैं। कैटेगरी वाइज इस टेबल में अंदर पोस्ट को दर्शाया गया है। वहीं हम मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में टोटल सीट 2834 है, जिसमें अनारक्षित सीट 1139 है। ST के लिए 566 है। बाकी इस टेबल में भी अंदर दर्शाया गया है कि किस आधार पर इन्हें डिस्ट्रीब्यूट की गई हैं। वहीं हम उत्तराखंड की बात करते हैं तो उत्तराखंड में भी टोटल 724 सीट है, जिसमें से अनारक्षित कैटेगरीज के लिए 411 है, ST के लिए 27 है, SC के लिए 134 है
और इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के लिए 38 सीटें इसमें निर्धारित की गई हैं। आवेदन के दूसरे चरण में यानी पंजीकरण के बाद में आवेदन की फीस का भुगतान करना होता है, जिसके बारे में अहम जानकारी ये है। अदर कास्ट, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस, पुरुष तथा ट्रांस मेन के आवेदन शुल्क 100 रुपए है। इस 100 रुपए के अंदर 5 पोस्ट का विकल्प चुना जा सकता है। एक आवेदक अधिकतम 20 पोस्ट का विकल्प चुन सकता है, अतः हर 5 विकल्प के 100 रुपए के हिसाब से उसको भुगतान करने की आवश्यकता होगी। ऑनलाइन भुगतान में नेट बैंकिंग के 10 रुपए चार्जेस होंगे और क्रेडिट कार्ड के लिए 1% चार्जेस देने होंगे। महिला आवेदकों व ट्रांस महिला आवेदकों के लिए यह निःशुल्क होगा। आवेदन के साथ निम्न डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करने की आवश्यकता होगी। रेड कलर में अनिवार्य डॉक्यूमेंट्स को हाईलाइट किया गया है और ब्लू कलर में वैकल्पिक डॉक्यूमेंट्स यदि लागू हो तो आवश्यकता होगी। डॉक्यूमेंट का फाइल साइज जरूर नोट करें, नहीं तो आपको असुविधा होगी। अंत में एक बार फिर से मैं रिक्वेस्ट करूंगी कि हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करें व बेल आइकॉन दबाएं, जिससे आपको आगे भी उपयोगी एवं महत्वपूर्ण सूचनाएं प्राप्त होती रहें।